मेरे ऑर्गेनिक गार्डन की सब्जियों की कैसी ग्रोथ चल रही है, यही विषय है आज के वीडियो का। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। ये सामने आप बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली तीनों की फसल देख रहे हैं। और ये मैंने 2 महीने पहले यानी कि सितंबर में घर पर ही बीज डालकर पौध तैयार की थी। और पौध की मिट्टी कैसी बनाएं, कैसे बीज बोएं, बीज की जो छोटी सैपलिंग्स होते हैं उनकी कैसे केयर करें, मैंने सारे वीडियो आपसे शेयर किए। यदि आपने नहीं देखे हैं, आप नए जुड़े हैं मुझसे, तो आप मेरे चैनल पर जाकर 2 महीने पहले के कुछ लिंक आपको दिख जाएंगे और कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये 2 महीने की तैयार फसल है। और जब पिछली बार मैंने ये वीडियो शेयर किया था तो एक कमेंट आया था किसी का कि पत्ते बहुत दिख रहे हैं, लीव की बहुत ग्रोथ हो गई, तो शायद फूल ना भी बने। तो ये मैं इसका उत्तर दूंगी कि मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। मेरे हर साल ऐसे ही पत्ते होते हैं और ये जो पत्तों की ग्रोथ अच्छी होती है तो मेरा फूल भी अच्छा बनता है। ये देखिए आप, पत्ता गोभी में फूल बनना शुरू हो गया है। तो मैं हमेशा घर पर ही सैपलिंग्स तैयार नहीं करती हूँ। इस बार मुझे समय से बीज मिल गए थे तो मैंने कर लिया था। अदरवाइज मैं हमारे यहाँ गवर्नमेंट नर्सरी है तो हम उससे तैयार पौध भी लेकर आते हैं। तो जब बहुत अच्छी पत्तों की ग्रोथ होती है तो फूल भी अच्छा बनता है। और इसके लिए जो मैंने ग्रो बैग लिए हैं वो आप देखिए बड़े साइज के हैं। तो एक बड़ा कारण यही है कि ये खेत जैसा इसीलिए दिख रहा है कि इसको भरपूर मिट्टी मिली है। तो आप यदि बड़े बड़े क्यारियाँ बनाते हैं, बड़े बड़े ग्रो बैग लेते हैं, तो निश्चित ही आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। फिर वो फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो या कोई भी फसल हो, अच्छी सब्जियां अच्छी उगाने के लिए हमेशा बड़े साइज का ग्रो बैग लें। और दूसरी टिप होती है अच्छी मिट्टी बनाएं। तो मेरी मिट्टी में लीफ कॉम्पोस्ट है खूब सारा, और वो भी मैंने घर पर बनाया था और उसकी भी मैंने पूरी पूरी वीडियो शेयर की थी। कहाँ से मैं पत्ते लाई थी, कैसे मैंने उसको भरा और कैसे तैयार किया पूरा। वो तो जो मुझसे रेगुलर जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि मैं ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो ये लगभग फ्री की गार्डनिंग हो जाती है, लेकिन ये बहुत केयर है। मतलब मिट्टी में बहुत सारी लीव कॉम्पोस्ट है, गोबर की खाद है, बड़े बड़े कंटेनर हैं और हाईब्रिड के बीज हैं, समय पर मैंने लगाए हैं। और जब मैंने पौध ट्रांसप्लांट की, मतलब बीज उगने के बाद 1 महीने के सैपलिंग्स थे, वो मैंने ट्रांसप्लांट किए। ट्रांसप्लांट करने के 1 हफ्ते 10 दिन बाद मैंने लिक्विड मैन्योर से ड्रेंचिंग की, मतलब उसकी जड़ों के पास लिक्विड मैन्योर दिया जो सरसों की खली से किया था। फिर बीच में एक बार मैंने जो उपला होता है ना, गोबर का कंडा, उसको पानी में डालकर उसका पानी डाला। फिर दोबारा से मैंने सरसों की खली की ड्रेंचिंग की। बस इतना ही किया है। अभी तक कभी कोई केमिकल स्प्रे नहीं किया है इस पर। और ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। अब मेरे साथ अभी तक ये हुआ है कि गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इन पर कभी कीट अटैक हुआ नहीं है। और ये मेरा 56 कद्दू चल रहा है और इससे मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि इसके पौधे भी आपको पीले पीले दिख रहे होंगे। तो ये इससे भी पूरा रिलेटेड होता है कि कौन सा पौधा कहाँ का नेटिव है। हमारे यहाँ की मिट्टी में फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली बहुत अच्छे चल रहे हैं। 56 कद्दू उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो शायद ये बीज यहाँ के लिए बहुत माफिक नहीं होगी मिट्टी। तो जो ये जिनको ये चिंता लग रही है ना कि पत्ते बहुत बढ़ गए और फूल नहीं बनेगा, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बस जुड़े रहें मुझसे और अंत तक मेरा रिजल्ट देखें। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्होंने मेरी पुरानी हार्वेस्टिंग की कई वीडियो देखे होंगे। इस साल हुआ ये कि मैंने घर पे सैपलिंग तैयार की तो ट्रे में जितने पौधे थे तो वो मुझसे फेंकते नहीं बने। सो मैंने ज़्यादा मात्रा में फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली लगा ली है। दूसरी सब्जियों के लिए मेरे पास कंटेनर नहीं बचे, तो वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स नहीं है इस बार। छत पर हैं, लेकिन एक छोटे से कंटेनर में देखिए ये पालक है, एक छोटे से कंटेनर में मेथी है, बाकी सारे बड़े बड़े कंटेनर है ना, ये फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली तीनों ने घेर लिए हैं ये कहूँगी। बीच बीच में कहीं कहीं चुकंदर लगा है। और अब मैंने टमाटो के सैपलिंग्स लगाए हैं। मैं हमेशा किस्तों में ही लगाती हूँ, तो ये पहली किस्त की फसल है
और दूसरी किस्त के लिए अब मैं धीरे धीरे नए कंटेनर कुछ खाली कर रही हूँ, कुछ जुगाड़ कर रही हूँ। और गोभी के लिए तो मैंने खुद देखी है, वो पैडिग्री की बोरी से बनाए थे, तो वो भी कंटेनर में ही गोभी लग गए। अब आने वाले महीनों में इसकी क्या केयर करें, इस पर बात कर लेती हूँ। तो नवंबर तो गुजर ही गया समझिए। तो आगे दिसंबर जनवरी में जब बहुत ठंड आएगी तो हमें दो काम करना है कि एक तो हमें इसको एक बार सरसों की खली का जो लिक्विड है वो और देना है। वो तब देना है जब इसमें फूल बनना शुरू हो जाए। तो जैसे ही फूल बनना शुरू होगा तो धीरे धीरे फूल की साइज बड़ी हो, तो साइज को बड़ा करने के लिए हमें वो लिक्विड मैन्योर और देना होगा। साथ ही जैसे ही लगे कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा आ गई, यानी कि कई बार पीक पे बिल्कुल 9-10 टेम्परेचर चला जाता है, तब हमें इसको पाले से बचाना है। तो वो हम कैसे बचाएंगे? उसका एक बहुत आसान तरीका है कि हम वाटरिंग करके रखें। जब भी सर्दियाँ हो तो मिट्टी में पानी दे दें। ग्रो बैग गीले रहेंगे। रात में अगर मिट्टी गीली है और ऊपर से ओस बरस रही है, तीखी ठंड है, तो पाला नहीं पड़ेगा अगर आपकी मिट्टी गीली है तो। और अगर मिट्टी सूखी है तो पाला पड़ सकता है। गांव जब होता है ना, तो गांव देहात में तो खेत के चारों तरफ धुआं भी कर देते हैं। तो धुआं से जो शीत की बूंदें होती हैं, उसकी बूंदें होती हैं, वो धुएं के कारण सीधे नहीं आती, या उसका जो भी लॉजिक रहता हो। पर मैंने गांव में देखा, खेत के चारों कोनों पर मेड़ों पे धुआं कर देते थे और पलेवा पानी कर देते थे, सिंचाई कर देते थे। तो ये दो उपाय होते हैं जिनसे हम ठंड से पौधों को बचा सकते हैं। अब एक बात और कहूँगी कि मेरा ये प्रश्न है कि आप लोगों ने इस तरह की गोभी की फसल किसी और चैनल पर छत पर देखी है, खासकर टेरेस गार्डन में? अगर देखी हो तो उस चैनल का नाम मुझे भी बताइए। और अगर नहीं देखी है आपने ऐसी फसल, तो फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।